नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह। आज आप सबको बड़ी खुशी की बात मैं सुनाना चाहता हूँ, जो आदर्श के सभी पीड़ितों के लिए बहुत 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 खुशी की बात है। वो खुशी की बात यह है कि गाज़ियाबाद दिल्ली से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रीजनल मैनेजर या जो भी हो, मिस्टर आशीष रैना, उन्होंने अपने वकील के जरिए, वकील साहब का नाम है वीरेश चौधरी जी, मुझे एक बड़ा गंभीर नोटिस दिया है। वो नोटिस ऐसा दिया है कि मेरे घर वालों ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, और वो सोच के मैं सही में इतना घबरा गया हूँ कि अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा जीवन कितना लंबा चलेगा। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमें कोई इस प्रकार की नोटिस देते हैं, आशीष रैना जी का, उनका वकील का कहना था, और उनके वकील ने मुझे नोटिस के जरिए कहा है कि आपने आशीष रैना जी की विरुद्ध अपशब्द बोले और उनकी समाज में प्रतिष्ठा बिगाड़ी, और ऐसे कई इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा है। और वो नोटिस के जरिए मुझे धमकी दी गई है कि आपको तत्कालन रूप से वीडियो के जरिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो मैं सही में बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं करबद्ध आशीष रैना जी का क्षमा प्रार्थी हूँ। उनसे क्षमा मांगता हूँ कि उनको कोई हमारी ओर से आपत्ति हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत अच्छी तरह से समझा कि अब तक मैं ये चाहता था कि मेरा आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का हर पीड़ित मेरा साथी है, मेरा भाई है, क्योंकि उसकी और मेरी दोनों की पीड़ा एक ही है। वो है पैसा कैसे वापस लिया जाए, भुगतान कैसे शुरू किया जाए, आदर्श को कैसे शुरू किया जाए। आशीष रैना जी ने जिस तरह के इल्जाम मुझ पे लगाया है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई मेरे दिमाग से कि अब जैसे को तैसा करना चाहिए। आशीष जी ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया कि अब कभी भी किसी पे रहम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे गाज़ियाबाद दिल्ली और उसके आसपास के एरिया से बहुत सारे लोगों के ऑडियो के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए ऐसा उनका डिक्लेरेशन आया था कि गाज़ियाबाद दिल्ली की ब्रांच मैनेजर और बड़े बड़े अफसर, अब मैं थोड़ा कोडवर्ड में बोलूँगा, किसी का नाम लेने से ये तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि ज़िंदगी जीने लायक नहीं रहती है। तो उनके खिलाफ मेरे पास डिक्लेरेशन आए हुए हैं बहुत सारे कि इनकी वजह से हमारे पैसे फंसे हैं और ये लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और एक टाइम पे यही आशीष रैना जी के भगवान जैसे बड़े लीडर जो है टॉप के, वो जानते हैं मैं किसका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने एक बार मुझे ऑडियो में बहुत गंदी गालियाँ दी थी। वो किसी के साथ बात कर रहे थे, तो अब मेरे पास वो सभी रिकॉर्ड है। तो मुझे भी कानूनी कार्रवाई करने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। जो अच्छी बात होती है वो सीखने लायक होती है। तो मैं फिर से आशीष रैना जी का धन्यवाद करता हूँ और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको मेरे खिलाफ या मेरे से आशीष रैना जी को मेरी ओर से कोई तकलीफ हुई, दुख पहुंचा, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब
वही आशीष रैना जी मेरे गुरु बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई कि गलत को कभी सहना नहीं चाहिए। और उन्हीं की गलत बातों को मैं बहुत ढंग से अब धीरे धीरे शुरू करूंगा, सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी के लिए, कि कैसे गलत कामों के सामने कानूनन दावपेच से उनकी गंदी हरकतों को दूर करना चाहिए, क्योंकि वो जनता के खिलाफ है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं है, पूरी जनता के खिलाफ, 21 लाख लोगों के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गई। वकील साहब जो वीरेश चौधरी जी है, उन्होंने धमकी दी थी मुझे, बेचारे वो वकील साहब को तो पता भी नहीं होगा कि किसने क्या किया है क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत है। कोई भी वकील को तो ये है कि हम अगर केस लेके जाते हैं उनके पास तो उनको तो नोटिस भिजा देने का, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हम अपना काम करेंगे। अभी अभी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास नज़दीकी 100-200 किलोमीटर के एरिया में जो भी रहते हैं, मेरी गुजारिश होगी, हमारे चंपालाल जी जैन भिवंडी महाराष्ट्र से, उन्होंने भी एक मैसेज के जरिए सबको गुजारिश की है कि ये किसान के आंदोलन में सब लोग जुड़ जाओ, आदर्श के सभी पीड़ित उसमें जुड़ जाओ और किसानों को सपोर्ट करते हो इस तरह से जुड़ जाओ, और साथ साथ में अपने बैनर लेके जाओ आदर्श के, और ये भी बताओ कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है ऐसा हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, इसलिए हम किसान को साथ देते हैं। तो किसानों को भी एक हमारा सपोर्ट मिलेगा, और किसान एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जरिए अगर किसान नहीं होता तो हम खाते पीते क्या, तो उनको सपोर्ट देना भी हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, और साथ साथ में अपना काम भी कर पाएंगे। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात कहूँगा कि हम अब तक कई लोगों को मिले हैं, कई लोगों को, यानी कि सरकारी अधिकारियों को, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय गए, होम मिनिस्टर में गए, फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए, राष्ट्रपति के ऑफिस में गए, अपना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास गए, विवेक अग्रवाल जी को मिल के आए, एच.एस. पटेल जी जो लिक्विडेटर हैं उनको मिले, और एसओजी, एसएफआईओ, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीएलटी सभी को पत्र कई सारे लिखे, लेकिन एक भी जगह से हमको सही जानकारी नहीं दे रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटका रहे हैं। इसका मतलब पूरा साफ है कि हमारे मुकेश मोदी को बहुत ही बढ़िया ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, और उन पे ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि वो कुछ बोले नहीं और सरकार सब कुछ हजम कर जाए। अगर सरकार ऐसी नहीं है तो सरकार को सामने आकर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इसमें हमारे कोई भी निवेशक की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो ये बात बहुत गंभीर समस्या है कि ऐसा क्यों कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्यों कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता है और प्रॉपर कार्य नहीं करते हैं। अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट में हमारे आदर्श मेंबर एसोसिएशन जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उनके जरिए जो पिटीशन लगी हुई है उसमें 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई। दोनों बार पार्टी जो है विवेक अग्रवाल जी सेंट्रल रजिस्ट्रार, एच.एस. पटेल लिक्विडेटर, यूनियन ऑफ इंडिया एंड आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहे, इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी। अब इसको आप समझो, बहुत सोच समझ के समझो कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार जैसा एक आईएएस ऑफिसर, लिक्विडेटर एच.एस. पटेल जी जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनको इतनी भी सूझबूझ नहीं है क्या कि हमें अपीयर होना चाहिए था? इतने लोग परेशान हैं, उसके लिए अगर वो अपीयर होते हैं तो उनको क्या तकलीफ होती है? वो जनता की सेवा करने के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए है? ये बात सोचो आप सब लोग। इसी तरह से दिल्ली में मैं और दिल्ली के आसपास के लोग जल्द से जल्द, मैं तो बोलता हूं कल तुरंत लग जाओ, किसानों के साथ जुड़ जाओ। कौन आएगा करते रहोगे तो कोई नहीं आएगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हम लोग अब सार्वजनिक रूप से कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने 30 महीनों से देख लिया, सब लोग बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जैसे कि हम पे एहसान कर रहे हैं। अरे सब एक दूसरे के साथ आपस में ऐसे मिलजुल के काम करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं ऐसा बोलने की ज़रूरत ही ना हो।
ये तो बोल के भी साथ में रहते नहीं है। अभी आज मेरे ऊपर ये नोटिस आ गया तो कितने लोग साथ है, जरा कमेंट बॉक्स में दिखना या फ़ोन करके दिखना। अगर हम सार्वजनिक करते कि हम ये दिन को एच.एस. पटेल जी को मिलने जा रहे हैं, अभी तो मिल के बाहर नहीं निकले, उसके ऊपर तो फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ में है। लेकिन फिर भी सभी पीड़ितों के लिए हम बड़े सच्चे मन से और कड़ा संघर्ष करके हम कार्य करते रहेंगे और जहां तक हो सका ये मामले को जरूर सुलटाएंगे। गारंटी देना नहीं चाहते क्योंकि पैसा मैंने नहीं लिया है, हम तो पीड़ित है। एक व्यक्तिगत रूप से मैं पीड़ित निवेशक हूं, पीड़ित एडवाइज़र हूं और मैं काम कर रहा हूं और वो करूंगा। अभी हमारी मीटिंग हो चुकी थी। सबको साथ साथ में मैं गुजारिश करूंगा कि LAEC.in पे आप जुड़िए, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और ईमेल आईडी दर्ज कीजिए और भेज दीजिए। जुड़ गए आप और वो संस्था हमारे लिए ऐसा काम कर रही है जिसका आदर्श में 1 रुपया नहीं है, एक चवन्नी तक नहीं है। ऐसी ये पहली संस्था है और पहली एक व्यक्तिगत रूप से उनके एडवोकेट मिस्टर सी प्रदीप कुमार जी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने तो अभी अभी दिल्ली का फ्लाइट का टिकट कैंसिल करवाया क्योंकि ये कोरोना वापस अटैक हुआ। तो सभी के साथ मीटिंग थी, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कृषि मंत्री, सेंट्रल रजिस्ट्रार, इन लोगों के साथ मीटिंग तय हो चुकी थी। मुझे भी जाना था दिल्ली, लेकिन ये कोरोना की वजह से अटका हुआ है काम। जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सुधर जाएगी हम जरूर दिल्ली जाएंगे और आप सबके लिए काम जरूर करेंगे। तो सब लोग जागरूक होगे, कुछ ना कुछ करो। जब तक कुछ करोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं। ये देखिए लक्ष्मी विलास बैंक, उसको एक आंच तक नहीं आई और सरकार ने सब कुछ सुलटा दिया। तो हमें क्यों अन्याय हो रहा है? ऐसी कई बातें हैं जिसके चलते हमें काम करना है। हम तो काम करेंगे ही करेंगे। एक बात मैं सार्वजनिक रूप से ये बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन करेंगे, चाहे अहमदाबाद में करो, एच.एस. पटेल के सामने आंदोलन करना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि अभी सर्वे सर्वा हमारे लिए सिर्फ लिक्विडेटर है। और उसके सामने बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि किस हिसाब से आप ब्रांचें खोलवा रहे हो। हमने उनको ओपन बताया था एक बार, पहली बार मार्च महीने में। आपको ज़रूरत हो तो हमें बताइए, हम आपको पैसे से भी मदद करेंगे, छोटी मोटी खर्चे के लिए अगर चाहिए तो। कैसे? तो मैंने बोला 10 रुपया भी इकट्ठा करेंगे एक व्यक्ति से तो 21 लाख है। गिन लो साहब कितना हो गया। तो ये ब्रांचें क्यों खुलवा रहे? उसका 55,000 रुपये ले रहे। ऐसी कई बात हम बोलेंगे तो कई लोग गंदी कमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। वो भी गिने चुने लोग हैं जिनको अकल तो है नहीं और कुछ भी बकते रहते। तो ऐसे लोगों से हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा था कि कोई भी आंदोलन करो, आंदोलन करना बहुत ही जरूरी है, चाहे दिल्ली में या अहमदाबाद में, सिर्फ 2 जगह पे। तीसरी जगह तक सोचना तक जरूरी नहीं है। और वो कोई भी आंदोलन करोगे तो अब मैं ये कहता हूँ कि मैं आंदोलन में आऊँगा जरूर, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जो भी होगा मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा जरूर। लेकिन नेतृत्व कभी नहीं करूँगा। नेतृत्व करो आप लोग, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो आपसे बांटेंगे और आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो ये बात हमारी बराबर से सुन लीजिए कि अब हम कभी कोई चीज़ का नेतृत्व नहीं करेंगे। यह आप सबने हमको सिखाया, 21 लाख निवेशकों ने हमको सिखाया कि जो लोग हम काम कर रहे हैं, मैं हूँ हेमेंद्र शाह, चंपालाल जी जैन भिवंडी महाराष्ट्र से, हमारे डॉक्टर अवस्थी साहब, सीनियर सिटीजन्स, कितने बुजुर्ग लोग हैं फिर भी, हरविंदर साहब जयपुर से, फिर हमारे आदर्श मेंबर एसोसिएशन के कई लोग हैं जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। लेकिन
हम लोग ने तो बहुत 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 संघर्ष किया है व्यक्तिगत तौर पे। ना हम कोई संस्था है, ना हम कोई लीडर है, बड़े टॉप लीडर, फिर भी हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। सब कोई ये ध्यान में रखे। यहाँ बैठे बैठे मैं हैदराबाद के वकील साहब, जिसका नाम है श्री प्रदीप नायर जी, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको मैं सत सत प्रणाम करूं तो भी कम पड़ेगा। सब लोग इसके साथ, ये संस्था के साथ जुड़िए, आपके लिए काम कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करते हो? जरा दिल को टटोलो कि आप किसको सपोर्ट करते हो? खुद को सपोर्ट नहीं करते हो और खुद के काम के लिए, खुद के नुकसान के लिए आप खुद के सपोर्ट के नहीं करते हो। खुद के साथ जो अन्याय हो गया, खुद के साथ धोखाधड़ी हो गई, उसके लिए आप खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए जो व्यक्ति, जो संस्था काम कर रही है, उसको तो सपोर्ट कीजिए। मेरे पीड़ित भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज। अभी यहां से मैं मेरा वीडियो स्टॉप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और यहाँ फिर से ये आशीष रैना जी ने वकील के जरिए जो नोटिस मंगवाई थी, उनको फिर से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरी वजह से आपको कुछ, आपका दिल दुखा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने तो लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो अब हमें आपने जो सिखाया है वो कार्य हम जरूर करेंगे आपके लिए, और आप जैसे आपके बड़े जो लीडर है, आपके आका है, उनके लिए हमारे पास कई ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों।